बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आएँ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो बाजी सुबह का टाइम है ये, यानी कि फजर का टाइम है और नमाज के लिए मैं उठी थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था। बड़ा अच्छा मौसम था, हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। बस फिर मैंने वज़ू किया और नमाज के लिए मैं खड़ी हो गई। इस टाइम पे इतना सुकून होता है, नमाज भी बड़े आराम से पढ़ी जाती है क्योंकि बच्चे भी सोए होते हैं। सारा दिन में तो बच्चों के साथ नमाज पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना मज़ा आता है इस टाइम पे नमाज़ पढ़ने का, ऐसे लगता है जैसे आप अल्लाह से बिल्कुल नज़दीक हो के बंदा अपने दिल की बात करता है, यानी कि नमाज़ पढ़ता है, बहुत सुकून होता है और सुकून से इबादत बंदा करता है और दुआ भी मांगी जाती है। सारा दिन तो बच्चों के साथ बस बड़ी मुश्किल होती है नमाज में। ज़ुहान तो मेरी गोद में ही आके बैठ जाता है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे भी सोए हुए थे। तो ज़ुहान साहब उठ गए और ज़ुहान साहब का रोना शुरू हो गया है और रिलीज फ़ातिमा जो है वो भी बस उठ गई है। उसका तो वो कह रही थी मेरा उठने को दिल ही नहीं चाह रहा मामा। तो बस फिर मैंने हर चीज़ें वगैरह समेटना शुरू की, क्योंकि सबसे पहले अगर बिस्तर वगैरह समेटा जाए तो फिर कमरे की सफाई करने में एक तो आसानी होती है और साथ में कमरा साफ, यानी कि जो रूम है साफ भी लगता है और चीज़ें और हाल ही आप चीज़ें ही समेट ले तो आधा काम आपका हो जाता है। बस फिर मैंने चीज़ें वगैरह समेटना शुरू की। बच्चों को मैंने एक साइड पे बिठाया, फिर मैंने कहा इनको नाश्ता भी करवाती हूँ, क्योंकि आज दिल था हलवा पूड़ी खाने का। तो मैंने भाई से बोला कि हमें हलवा पूड़ी ला के दो, तो बल्कि तुम भी हमारे साथ ही बैठ के नाश्ता करो, क्योंकि भाभी कम ही लेती है। वो कह रही थी अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भाजी मैंने नहीं खानी। तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग हलवा पूड़ी का आज नाश्ता करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद ही हम लोगों ने किया है। बाजी की तरफ थे तो उधर किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने किया ही नहीं, खाया ही नहीं। तो आज भाई से फिर मैंने बोला कि ले आओ, चलो हम मिल के करते हैं नाश्ता। तो बस फिर वो हलवा पूड़ी ले आए थे, तो जो उनसे भाई भी अपनी साथ में ले आए थे, बच्चों ने भी खाई और अरीज फातिमा को काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उसने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया। तो फिर जो है घर में बंदा बना तो ले, लेकिन सब ने अगर ज़्यादा ज़्यादा खानी हो तो खाने वाला भी कोई इतना नहीं है, फिर इसलिए मैं घर में बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि एक आधी पूड़ी मैंने लेनी होती है, सब ने एक ज़्यादा खानी नहीं होती। बच्चे भी बिल्कुल थोड़ी सी खाते हैं, इसलिए फिर मैं घर में इतनी मेहनत नहीं करती। कभी दिल करे तो मैं बना लेती होती हूँ, नहीं तो ज़्यादा तो वैसे भी नहीं खाई नहीं जाती, ऑयल इतनी होती है कि ज़्यादा तो दिल भी नहीं करता खाने को। बस फिर खैर हमने नाश्ता किया, सबने, बच्चों को भी मैंने करवाया नाश्ता, बच्चों ने भी बड़े मज़े से खाया। रीच कह रही थी आज मामा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है नाश्ता करने में, और वैसे भी ये जिनसे हम मंगवाते हैं इनकी ना हलवा पूड़ी बड़ी मज़े की होती है। इनके चने भी अच्छे होते हैं और हलवा भी बहुत मज़े का होता है। तो बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अपना काम शाम करती हूँ, क्योंकि चाय मैंने साथ ही बनने के लिए रख दी हुई थी। तो आज ये मुझे कहते हैं हमने भी चाय पीनी है, हालाँकि ये पीते नहीं हैं। तो कभी इनका दिल हो तो अब ज़ुहान अरीज को देखता है तो फिर इसको भी होता है कि जो उसने खाया पिया मैं भी वही करूँ। तो कह रहा था मम्मा मुझे थोड़ी-सी चाय दे दो। तो मैंने फिर उसको भी एक घूँट यानी कि दी डाल दी कि चलो ये रोए नहीं। उसके बाद फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए धूप में ले आई थी, साथ छत के साथ, रूम के साथ ही छत बनी हुई है, तो थोड़ी धूप बड़ी अच्छी आ जाती है। तो बस ये फिर जी शाम का क्लिप है। तो आज आना था जी मेरी बेटी ने, जो मैंने आपसे कहा था पिछले व्लॉग में कि आपके साथ एक खुशी शेयर करूँगी अभी। तो मेरी बेटी आई है, अचानक से इसने आने का प्रोग्राम इसका बना है, क्योंकि शादी पे इन्होंने आना था बच्चों ने, तो ये नहीं आ पाए। तो आई भी फिर सिर्फ बेटी है मेरी, बेटा नहीं आया। उसका कोई मसला था जिस वज़ह से नहीं आ पाए, तो बस फिर मेरी बेटी आई है कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए आई है। तो मैं इतनी खुश थी कि चलो हम सबसे भी इसकी मुलाकात हो जाएगी। वो इतनी खुश खुद भी थी कि मैं मिल लूँगी, क्योंकि काफ़ी कोशिश की शादी पे भी इन्होंने आने की, तो नहीं आ पाए थे बच्चे। तो फिर बस आज आई है, ये चंद दिनों के लिए आई है, तो बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे और वो खुद भी इतनी खुश थी और इनको देख के मैं भी बहुत खुश थी कि बच्चे इतने खुश हो गए हैं, और मेरा भी दिल यही था कि ये चलो आ जाए। बड़ी कोशिश की शादी पे भी, तो आ ही नहीं पाई थी। तो बस फिर मैंने खाना खैर बना के पहले ही रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद के लिए मैंने, इनके रात में ही आई है। तो बस फिर खाना मैंने जो सा बना लिया हुआ था बाज़ार से, साथ मैंने कबाब और हम लोगों ने स्टीम मंगवा लिया था, भाई जाके ले आए थे। साथ में फिर हमने सब्ज़ी बना ली थी, गोश्त यानी कि जो टिंडियाँ होती हैं, जिसको चपनियाँ भी बोला जाता है और टिंडियाँ भी बोला जाता है, बस वही मैंने फिर गोश्त में वो बना लिया, साथ सलाद बना लिया था। क्योंकि वो कह रही थी मामा मेरा दिल कर रहा है यही खाने को, मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो वैसे तो वो चाइनीज़ शौक से खाती है, मैंने कहा चलो फिर एक आधा दिन में चाइनीज़ भी बना लेंगे। तो जो सा बस फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, काफ़ी गपशप हुई, क्योंकि वो थकी हुई थी। वो कह रही थी मामा मेरे सर में भी दर्द हो रही है, तो मैंने कहा चलो खाना खाओ तो फिर आप रेस्ट करो। क्योंकि आई वो थोड़े दिन के लिए, बिल्कुल 4-5-6 दिन के लिए बस वो आई है, क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ उसको लेनी पड़ी थी। तो वो कह रही थी मैं ना घूम फिर आऊँ थोड़ा-सा। मैं कहा चलो आ जाओ।
तो इसलिए फिर जल्दी चली जाएगी। तो यही था आज का हमारा छोटा-सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आप लोग भी हम लोगों के साथ आ जाएँ और खाना एंजॉय करें। बस फिर ये मैंने बनाई अपनी प्लेट और मैंने बच्चों को भी साथ खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि रुज़हान तो ख़ैर खुद से खा लेता है, उसके लिए मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है। उसको छोटी-छोटी बाइट बना के दूँ तो वो खुद इससे खा लेता है, लेकिन अरीश फ़ातिमा को ना खिलाना पड़ता है, वो बहुत तंग करती है खाने में। इसको फिर खिलाना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने प्लेट एक तैयार की। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को खुद ही खिलाती हूँ, ताकि जो-सा ना थोड़ा-सा पेट भर जाए, क्योंकि ये खाती ही नहीं है। इसको अगर मैं दे भी दूँ तो खाती नहीं है, इसको खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।